हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है न्यूज़पेपर से। तो सबसे पहले मैंने अपना न्यूज़पेपर फिनिश किया, फिर मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री वाली। बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे कीवर्ड टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि कुछ भी कीवर्ड्स दे दिया, उसका पूछा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या था और ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो उसके बाद ये सब करने के बाद मैंने थोड़ा सा लंच लिया। तो लंच में लाई थी फ्राई चावल, तो खाई हूँ। आज मैं जल्दी घर आ गई थी क्योंकि मेरी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया। बिकॉज़ हेल्थ कैसी भी हो, मतलब पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए। पर अगर थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो मैं सोची हूँ पढ़ लूँ, बिकॉज़ एक दिन छूट जाता है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं यहाँ से पढ़ रही थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वापस से आ गई स्टडी करने। तो जो भी रिवीजन नोट्स बनाए थे उसके रिवीजन कर रही थी जल्दी क्योंकि जल्दी से रिवीजन कर लो तो याद रहता है, वरना तो सब भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते। इतना ज़्यादा पढ़ना होता है कि सारा इंसान भूल जाता है कि, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पहले दिन थोड़ा सा पढ़िए, दूसरे दिन उसका रिवीजन ज़रूर करिए। तो 1-2 घंटे तो आपके रहने ही चाहिए न्यूज़पेपर रिवीजन के। उसके बाद शाम हो गई तो फिर आ गई मैं फिर अपने से वापस से स्टडी टेबल पे। तो आज तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, फिर भी जितनी हुई है तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा आपको बता दूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नोट्स लगा रही थी, जो बनाई थी वो। ये लगाने एक फ़ाइल में लगा लेने से अच्छा रहता है। A4 साइज़ शीट में बनाती हूँ तो इसमें लगा लूँगी तो पढ़ने के लिए सही रहेगा। तो ऐसे ही रख दी थी लगा के। उसके बाद PYQ की बुक उठाई हूँ। तो 2 दिन से इसको मैंने पढ़ा नहीं था, तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ इसमें। तो मैं ज्योग्राफी वाला ही पढ़ूँगी पोर्शन। तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला है, पॉलिटिकल जो है, तो उसी को पढ़ूँगी। तो देखती हूँ इसमें आज कितने क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं पढ़ने। तो इसमें देखिए पॉलिटिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वर्ल्ड पॉलिटी तो एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल उसका मैप कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है। तो यहाँ पे पहले तो ऐसे क्वेश्चन आते थे यूपीएससी में, जहाँ पे डायग्राम दे दिया होता था, फिर उसमें से फाइंड आउट करना था, तो बहुत इजी पड़ता था। अब तो ये नहीं दिया है। अब फिर भी मुझे बहुत दिन हो गया था इसको करते हुए, और मुझे याद भी एग्जैक्ट पोजीशन मुझे याद नहीं थी इसकी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। तो फिर भी मैं अच्छे से क्वेश्चन को समझ रही थी कि कैसे करना है। तो अच्छे से समझ के कर रही थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि PYQ आप पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ आए। आपको उसको अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग से समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिर दोबारा आप जब भी पढ़ेंगे तो इसमें ये रहता है कि माइंड में आ जाता है कि हाँ मैंने पढ़ा था, ये वाला कहीं पढ़ा था। जैसे किसी लेक्स के क्वेश्चन आएंगे तो जब भी आप मैपिंग करेंगे इम्पॉर्टेंट लेक्स के, तो आपको ये रहेगा कि हाँ इस मैप से, और या फिर इस लेक से क्वेश्चंस आया है, या फिर इस वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन आया है। तो उस हिसाब से कर सकते हैं इसको। तो ये भी इसमें ज़्यादा करके मैप दिए हुए थे, तो यही सब पूछा था। इसमें तो लाइन डॉटेड एरिया था। इसमें पूछा था कि कौन सी लाइन है, तुरंत लाइन है कि मैकमोहन लाइन है कि कौन सी है। मैंने तो अभी रिवीजन नहीं किया था, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रही थी, मतलब मैं कर नहीं पा रही थी बहुत सारे क्वेश्चन। तो फिर मैंने ऐसे ही ऊपर से पढ़ लिया, ताकि पढ़ने के बाद याद तो रहता है कि चलो इसमें से क्वेश्चन आए हैं, दोबारा से अच्छे से पढ़ना है। तो वापस से मैपिंग में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये मैपिंग करना। चलिए इसे ध्यान से फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं समझ के। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो प्रीलिम्स का है, चाहे मेंस का हो, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो रैदर देन UPSC। तो आपको फोकस रखना ही पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को। क्योंकि प्रीलिम्स में हमारे पास टाइम नहीं होते हैं, 2 आवर्स होते हैं, तो उसी में पढ़ना, समझना, लिखना। 40 क्वेश्चन बस कहने के लिए होते हैं कि 40 क्वेश्चन बस करने हैं, जब समझ में आता है बाद में। जब वहाँ पे बैठे प्रेशर में इंसान कर नहीं पाता है। यहाँ पे तो घर पे बैठ के हम कुछ भी मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं या फिर देते हैं, तो ये रहता है कि चलो टाइम है हमारे पास,
पर उस टाइम प्रेशर भी होता है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टडी में। तो आज मैंने 50 क्वेश्चन इसमें से पढ़े हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो इसमें से अब जा रही हूँ मैं वो बुक पढ़ने, फाइन आर्ट की सेकंड वाली है, जो पार्ट 2 वाली। इसमें मेजर पेंटिंग्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे चल रहा था द डक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो उसको कैसे इमर्ज हुई, पैट्रोनेज किसने दिया और कैसी पेंटिंग है, ये सब मैंने फटाफट पढ़ लिया है इसको। ये वाली एनसीईआरटी तो इम्पॉर्टेंट है, बट फाइन आर्ट की फ़र्स्ट वाली एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आज परचेस की हूँ तो दिखाऊंगी वो कैसी। तो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के बाद इसके आगे आगे मैं बॉक्स बना लेती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले फेज़ में तो मेरा ये रहता है कि मुझे होम में क्या करना है, सुबह सुबह रिवीजन करना है, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में मुझे क्या क्या पढ़ना है, फिर वापस आके मुझे क्या पढ़ना है, फिर डिनर के बाद क्या पढ़ना है। तो फिर मैं लास्ट में वो बना देती हूँ सिग्नेचर करने के लिए। अगर मैं सारा टारगेट की रहती हूँ तो मुझे खुशी होती है सिग्नेचर करने में। फिर उसके बाद मम्मी आज बना रही थी बाटी चोखा, तो ये बहुत टेस्टी लगता है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी बैठे बैठे खा लिए हम लोग। अपने स्टडी टेबल पे आ गई तो मैं आपको दिखा देती हूँ आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट की पार्ट 1 वाली एनसीईआरटी। तो इसकी प्राइस मुझे 125 पड़ी है, तो इसको मैंने मंगाया है। एक दीदी जाती हैं जो, तो उन्हीं से मैं मंगाई हूँ। तो ये जो मैं फिर बाद में बनाई थी उसका इसके अंदर रख लेती हूँ फाइल में, पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा मुझे। तो ये कंप्लीट कर लूँ। तो फाइल लगाने के बाद मैं ये जो एनसीईआरटी के बुक लेके आई थी उस पर मैं कवर चढ़ा रही थी न्यूज़पेपर से, क्योंकि किसी भी चीज़ की कद्र करनी चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही ख़राब हो जाती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, वक्त रहते कदर कर लेनी चाहिए। तो इसलिए इसको मैं अच्छे से लिख के और ऊपर नाम लिख लेती हूँ। यहाँ देखिए ट्रेन जा रही है, तो अब मैं जा रही हूँ दूध पीने। आप लोग को बाय बाय, गुड नाइट, टेक